हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पूनम कॉमर्स क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो कि है हमारा यूनिट 2। ओके, तो डेप्रिसिएशन में हमने हमारे जो प्रीवियस क्लासेस है, लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कौन से ऐसे कारण हैं जिनके वजह से फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और साथ ही हमने क्या डिस्कस किया था कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। ठीक है, तो उसी में से सबसे पहला वाला हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन, या फिर इसे क्या कहते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ये दोनों ही सेम नाम है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है, जिसमें आपके डेप्रिसिएशन जो है आपको फर्स्ट ईयर ही कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, फिक्स होता है, ईयर टू ईयर जितने लाइफ स्पेन रहेगा किसका, फिक्स एसेट्स का, जितने साल तक फिक्स एसेट चलेगी उस पर जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो अमाउंट क्या होगा, सेम होगा जो कि आपका फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन होगा वही आपका ईयर टू ईयर क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जब मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में क्या बताया था कि हमें क्वेश्चन में रेट क्या होता है, डेप्रिसिएशन का गिवन होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में किस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ओके, तो अब किसी केसेस में, किसी क्वेश्चन में आपको क्या है, कभी कभी आपको अगर परसेंटेज नहीं प्रोवाइड होता है, किस चीज का, डेप्रिसिएशन का। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं प्रोवाइड होता है, देन हाउ टू कैलकुलेट, कैसे हम उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये हम आज समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन है व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। हमारे क्वेश्चन में अगर हमें क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर नहीं दिया गया है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये क्या है, कैसे निकालेंगे, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, क्या है यहाँ पे, नॉट, नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी कि पूरे साल, है ना, क्योंकि वो मंथली तो नहीं कैलकुलेट होता है डेप्रिसिएशन, जब हमारा फिनेंशियल ईयर खत्म होता है ना। 2 पीरियड्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक होता है आपका कैलेंडर पीरियड और एक होता है फिनेंशियल पीरियड। ठीक है, तो जो आपका कैलेंडर पीरियड है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को खत्म होता है, और वही हमारा जो फिनेंशियल ईयर है वो क्या होता है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जब हम चार्ज करेंगे एसेट्स पे, तो मंथली नहीं ना करेंगे, ये कैसे करेंगे, हम पर एनम में करेंगे, एनुअली करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, मान लीजिए कि किसी एसेट्स का वैल्यू कितना है, 50,000 है, 1 लाख है, जो भी कॉस्ट होगा एसेट्स का, जिस दिन हम उसको क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो वाली कॉस्ट है ना, फिक्स एसेट्स की वो वाली कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ओके, कॉस्ट ऑफ एसेट्स से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू यानी कि मान लीजिए कि हमें कोई न्यू मशीनरी परचेज की है। ठीक है, ये कॉस्ट किसका होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो न्यू मशीनरी हमने परचेज की है। ये भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ पिछले ईयर्स का क्या हो, प्रीवियस ईयर्स का क्या हो, मशीनरी हो, तो उसका रेसिडुअल वैल्यू, यानी कि जो वो टूट फूट गया है तो उसको एज अ स्क्रैप हमने क्या कर दिया है, एज अ स्क्रैप हमने क्या किया है, बेच दिया है, और उससे जो हमें पैसे मिले हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो हमने न्यू मशीनरी खरीदी है उसका कॉस्ट आ जाएगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो भी पुरानी मशीनरी थी उसे बेच करके जो हमें कैश मिला है या फिर जो हमें वैल्यू मिली है, पैसे मिली है, वही हमारा हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट, जो हमारा न्यूली परचेज मशीनरी है या प्लांट है या कुछ भी है, ठीक है, जो फिक्स एसेट्स है उसकी कॉस्ट आ जाएगी, उससे लेस हो जाएगा क्या, स्क्रैप वैल्यू, जो कि स्क्रैप वैल्यू में जो भी हमें पैसे गेन हुए हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जो एसेट्स हमने परचेज की है, मान लीजिए वो 5 इयर्स तक चलेगी या फिर वो 10 इयर्स तक चलेगी, तो उसकी एक एस्टिमेशन लाइफ है, एस्टिमेटेड यानी मान लिया गया है इसकी लाइफ इतने तक चलेगी। ठीक है, 5 साल तक चलेगी, 3 साल तक चलेगी, है ना, तो यहाँ पे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ किसकी, मशीनरी की। ओके, तो इस तरह से जब हम निकालते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, एनुअल डेप्रिसिएशन निकलता है। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू को लेस कर देंगे। ओके, एंड देन डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जो हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है मशीनरी का, उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा ना वो हमारा क्या निकल जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, ये तो हमारा एनुअली कैलकुलेट हुआ है एनुअल डेप्रिसिएशन। अब हम देखेंगे क्या रेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट देखेंगे कैसे निकलेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज में। तो क्या हो जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन। ये जो हमने कैलकुलेट किया ना, ये जो पोर्शन हमने कैलकुलेट किया, इससे हमें क्या मिल जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। वही वाला अमाउंट हमको यहाँ पे लिख देना है, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट। जो ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स है ना, उसको यहाँ पे लिख देना है, डिवाइडेड इनटू कर देंगे 100। जब भी हमें कुछ चीज परसेंटेज में चाहिए होती है तो हम उसको क्या करते हैं, ऑलवेज मल्टीप्लाई इट विद 100। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से। ओके, तो यहाँ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे जर्नल। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जर्नल देखेंगे। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन इससे मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट। जो हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स होगी इनटू कर देंगे 100 से, तो ये हमें क्या देगा, रेट बताएगा। क्या बताएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज में बताएगा। ओके, देन हम आएंगे जर्नल की तरफ कि कौन कौन से जर्नल एंट्रीज किए जाते हैं रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को लेकर के कौन कौन से जर्नल एंट्री किए जाते हैं, ये हम देखेंगे अब। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वन क्या है, व्हेन मशीनरी परचेज्ड, है ना, मशीनरी परचेज जो कि हमारा क्या है, एज अ फिक्स एसेट्स है। ओके, तो जब भी हम क्या करेंगे, व्हेन मशीनरी परचेज, जब मशीनरी हमने परचेज की है तो मशीनरी क्या है, रियल एसेट है। क्या है, मशीनरी क्या है, रियल एसेट, रियल एसेट है ना। तो क्या हो जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ हो जाएगा मशीनरी अकाउंट DR, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट। हमारे पास क्या आया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कहाँ से पैसे गए, बैंक से गए। ठीक है, अदरवाइज ये कैश भी हो सकता है, टू बैंक अकाउंट या फिर टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट DR यानी डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से क्या हो रहा है, मशीनरी अकाउंट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, मशीनरी हमारे पास आया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये रियल एसेट है। मशीनरी क्या है, रियल एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज। अब क्या होगा, उसको साल भर यूज करने के बाद उस पर क्या चार्ज करेंगे, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तब क्या जर्नल एंट्री होगी हमारी, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR। क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज हो रहा है, मशीनरी पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, हमने क्या किया है, डेप्रिसिएशन को चार्ज किया है, किस पे किया है, ऑन मशीनरी। मशीनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। ओके, उसके बाद थर्ड वाली एंट्री पे हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, व्हेन डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। अब क्या है, जब डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे, उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, PL अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या एंट्री हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट DR। कहाँ जा रहा है पैसा, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिटेड टू, कहाँ से जा रहा है, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है। तो यहाँ पे नरेशन हो जाएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में जहाँ की आपका इंस्टॉलमेंट या फिर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, इट विल बी रिमेन सेम, हमेशा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, जितने दिन तक डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी अंडर स्ट्रेट लाइन या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में, द अमाउंट विल बी सेम, जो अमाउंट होगा वो सेम रहेगा। एनुअल डेप्रिसिएशन कब निकालेंगे, जब व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स, मशीनरी की कॉस्ट से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू को, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मशीनरी की जितनी लंबी लाइफ होगी वो यहाँ हम लिखेंगे एस्टिमेटेड, यानी माना हुआ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, एनुअल डेप्रिसिएशन जो हमने ये कैलकुलेट किया ना, इसी से एनुअल डेप्रिसिएशन निकलेगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, जो ये कॉस्ट है एसेट का, जो न्यू मशीनरी हमने परचेज की है, इनटू 100। 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए, और वो परसेंटेज में। जब भी परसेंटेज
चाहिए तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। उसके बाद हमारा है जर्नल। क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगी? व्हेन मशीनरी परचेज, जब मशीनरी परचेज होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग मशीनरी परचेज। सेकेंड वन होगी व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज, जब डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। ओके, एंड द लास्ट वन इज व्हेन डेप्रिसिएशन रिटन ऑफ, जब डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप कि आप लोगों को फिक्स इंस्टॉलमेंट या फिर स्ट्रेट लाइन मैथड का क्या समझ में आया होगा। जब हमारा डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है तो कैसे निकालें, और इसका जर्नल एंट्री। तो अब हम आगे देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एक क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज की क्लास में हम देखेंगे डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट वन रहने वाला है, पहला रहने वाला है, और ये क्वेश्चन आपका बेस्ड होगा स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड कंपनी है ना, एक कौन सी है, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है आपका एक्स लिमिटेड कंपनी। परचेज अ प्लांट, उसने क्या खरीदा है, एक प्लांट खरीदा है। प्लांट आपका क्या है, फिक्स एसेट्स है। ओके, प्लांट खरीदा है, फिक्स एसेट। कब खरीदा है, ऑन 1 अप्रैल 2023, ठीक है। कब खरीदा है, 1 अप्रैल 2023 में। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹45,000, कितने में खरीदा है, 45,000। 45,000 में किसने खरीदा है, एक्स लिमिटेड कंपनी ने क्या खरीदा है, एक प्लांट खरीदा है, ठीक है, जो कि है फिक्स एसेट्स। कब खरीदा है, 1 अप्रैल 2023 में खरीदा है। कितने में खरीदा है, एट अ रेट ऑफ 45,000। कितने में खरीदा है, रेट कितना है इसका, 45,000 है, ठीक है। द वर्किंग लाइफ ऑफ द प्लांट, यानी कि आपका जो वर्किंग लाइफ है, यानी कि उस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, कितने दिन तक वो चलेगा या कितने सालों तक, इज एस्टिमेटेड, अनुमान लगाया गया है, टू बी 4 years। कितने सालों तक चल सकता है वो प्लांट जो कि खरीदा गया है 1 अप्रैल 2023 को, है ना, यानी 24, 25, 26, 27, यानी कि आपके वो 4 साल और चल सकता है। यानी कि उसकी एस्टिमेशन लाइफ, यानी कि वो जो खरीदा गया है उस डेट से लेकर के वो 4 साल तक उसकी लाइफ हो सकती है, यानी कि वो अच्छे से यूज किया जाएगा या वो अच्छे से क्या है, वो वर्क करेगा, है ना। तो प्लांट की एस्टिमेटेड, अनुमान लगाया हुआ लाइफ कितना है, 4 years है। द स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड ₹5,000, ठीक है। जो स्क्रैप वैल्यू होगी उनकी, ठीक है, जो रेसिडुअल वैल्यू होगी उसकी कितनी होगी, 5,000 होगी। कितनी होगी, 5,000 होगी। ओके, एट द एंड ऑफ द 4th year, यानी जो मशीनरी है, यानी कि जो प्लांट है, ठीक है, वो प्लांट 4 years यूज करने के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी लगाई जा रही है, कि वो कितने की बच जाएगी, 5,000 की, ठीक है। कितने की बच जाएगी, 5,000 की हो जाएगी उसकी वैल्यू गिर करके, ठीक है। तो कैलकुलेट द अमाउंट, क्या कैलकुलेट करना है हमें, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, एंड प्रिपेयर प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमें क्या क्या बनाना है, किस किस चीज की लेजर पोस्टिंग करनी है, एक तो प्लांट अकाउंट की एंड अनदर वन इज डेप्रिसिएशन अकाउंट की, फॉर द 4 years। कितने ईयर्स के लिए, 4 years के लिए, ठीक है। किसके अंडर, स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी कि हमें सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत है, 2023 से लेकर के 2024 तक का, ठीक है। 1 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत है, उसी से हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ईयर क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि ये है स्ट्रेट लाइन मेथड, जहां पर आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट इट विल रिमेन सेम, वो क्या होगा, हर साल के लिए सेम होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, ठीक है, जहां पे आपका क्या होगा, सेम या फिर फिक्स्ड होगा। ओके, ना हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, है ना, क्या करेंगे हम, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। क्या हो जाएगा फार्मूला, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, यानी कि उसकी गिरी हुई वैल्यू, यानी कि 4 साल यूज करने के बाद जो स्क्रैप में हमें वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक है, मशीनरी का, डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट्स। क्या, वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट, जो कि हमें कितना दिया गया है, 4 years दिया गया है, यहाँ 4 years दिया गया है। ओके, तो वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना था, 45,000 था, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 45,000, हमने यहाँ 45,000 लिख दिया, माइनस स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड है ना, कितना है, 5,000, तो 5,000 हमने यहाँ से लेस कर दिया, और डिवाइडेड बाय कितना लाइफ है इसका, 4 years, तो
डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 से 5000 लेस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड 4 और ये आंसर आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 10,000। ओके, तो ये आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है आपका हर ईयर, कितने ईयर तक 4 ईयर तक, क्योंकि इसका एस्टिमेशन लाइफ कितने का है 4 ईयर तक। तो जब भी इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इट विल रिमेन ऑलवेज 10,000 क्योंकि ये क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड है। ओके, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो एक बार हमने जब 10,000 निकाल लिया तो ये क्या होगा आपका, इट विल बी रिमेन सेम, हर ईयर के लिए 10,000 ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ओके, क्लियर है सबको कि कैसे हमने निकाला एनुअल डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन से कि कोई प्लांट खरीदा था 1 अप्रैल 2023 को, उसका वैल्यू था 45,000, वो उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है 5,000 और 4 इयर्स के लिए एस्टिमेशन लाइफ है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स इट विल बी 45,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू इट विल बी 5,000 एंड डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट्स इट विल बी 4 इक्वल्स टू 40/4 दैट इज 10,000। ओके, तो ये 10,000 क्या होगा आपका फिक्स होगा। क्लियर? नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पर प्लांट अकाउंट बनाना है हमने। ठीक है, तो हमने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लिया था, इट विल बी हाउ मच 10,000। ओके, पर एनम हमें कितना देना है 10,000 देना है। अब यहाँ पे प्लांट अकाउंट हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमने कब मशीनरी खरीदा था 2023 में, तो यहाँ लिखेंगे 2023 अप्रैल 1 क्या टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना 45,000 का। उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन क्या है हमारे लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इट विल बी 10,000, 10,000 आ गया। बैलेंसिंग फिगर कहाँ है, ये 45,000 है, ये 45,000। बैलेंस करने के लिए बैलेंस सीडी हो जाएगा, इसको बैलेंस करेंगे 45 से क्या करेंगे 10,000 को लेस करेंगे तो ये हमारा कितना जाएगा 35,000। 35,000 क्या आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये बाई बैलेंस सीडी है 35,000। ये 35,000 को हम लेकर के कब आएंगे 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना था 35,000, यहाँ क्या आ गया हमारा 35,000 आ गया। अब हम देखेंगे 2025। ठीक है, 2025 में 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अगेन हमारा अमाउंट कितना आएगा, इट विल बी 10,000। तो ये कितना हो गया 10,000। अब बैलेंस करेंगे, यहाँ 35 है तो 35,000 लिख दिया हमने। ठीक है, 35,000 लिख दिया। 35,000 से हम क्या करेंगे 10,000 को लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 25,000। ये आ जाएगा आपका बाय बैलेंस सीडी, कितना आ जाएगा 25,000। ये बैलेंस सीडी को हम लोग यहाँ लेके आएंगे, कैरेट फॉरवर्ड करेंगे 2025 के लिए अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना था 25,000 आ गया। फिर 2026 के लिए 2000 कितने के लिए 26 के लिए। ओके, 2026 के लिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें कितने साल तक चार्ज करना है 4 इयर्स से के लिए। तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकेंड ईयर का हो गया और ये थर्ड ईयर का हो गया, है ना। तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना का चार्ज करेंगे, अगेन इट विल बी 10,000। अमाउंट विल बी 25 एंड 25। बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा हमारा 15,000। क्लियर है, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर 15,000। ओके, अब हम देखेंगे जो हमारा बैलेंस था, है ना, बैलेंसिंग फिगर वो हमारा 2027 में आ गया अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी दैट इज 15,000 कितना आ गया 15,000 आ गया। ठीक है, अब अगेन हमने थर्ड ईयर तक क्या किया था, थर्ड ईयर तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया था। अब ये जो 10,000 है ये किसके लिए होगा, ये फोर्थ ईयर के लिए होगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इट विल रिमेन सेम, स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, फिक्स्ड ही होगा, स्थायी होगी 10,000 की, है ना। 15,000 हमारा अमाउंट है तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा हमारा 5,000। ये हमारा 2028 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी दैट विल बी 5,000। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा प्लांट अकाउंट बना। इस तरह से हम क्या करते हैं प्लांट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है। ओके, अब हम क्या देखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने अभी क्या बनाया था प्लांट अकाउंट बनाया था, अब हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है हमारा 2024 सबसे पहले कब चार्ज होगा हमारा 2024। हमने खरीदा था 23 में पर डेप्रिसिएशन 1 साल होने पे चार्ज होगा जो कि है 2024 मार्च 31 टू प्लांट अकाउंट। किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है प्लांट पे, कितना 10,000 का। 2024 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था पीएल अकाउंट में, कितना किया था द अमाउंट विल बी 10,000। ओके, देन
अगेन 2025 के लिए मार्च 31 टू प्लांट अकाउंट, कितना प्लांट अकाउंट में जाएगा, 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था। 2025 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था, पीएल में, कितना का अमाउंट, 10,000 का। ओके, देन आएंगे हम लोग 2026 मार्च 31 टू प्लांट अकाउंट, अगेन इट विल बी 10,000 का डेप्रिसिएशन था जो हमने रिटर्न ऑफ किया था। उसके बाद बाय प्लांट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 10,000। ओके, लास्ट ईयर 2027 मार्च 31 टू प्लांट अकाउंट, इट विल बी 10,000, अगेन इट विल बी 10,000। 2027 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 10,000। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाएगा। आप लोग लेजर से, मैंने आप लोगों को लेजर बताया है, उसे ईजिली आप लोग क्या कर सकते हो, सॉरी मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री बताया है, मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हो, लेजर पोस्टिंग कर सकते हो, डेप्रिसिएशन का और एज वेल एज प्लांट का भी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने खोला है, जहाँ पे टू प्लांट अकाउंट है 10,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा 10,000। ईच एंड एवरी ईयर के लिए सेम रहेगा, और एसेट्स का टोटल एस्टिमेशन ऑफ लाइफ कितना था, 4 इयर्स का था, तो 4 इयर्स के लिए हमने क्या कर दिया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ट्रांसफर हुआ था, और जो प्लांट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था वो इधर टू प्लांट अकाउंट 10,000, ये 10,000 और ये 10,000 आ गया। ओके, तो ये हमारा क्या था, डेप्रिसिएशन अकाउंट था। आई होप कि आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मैथड और जो उसी का दूसरा नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे स्ट्रेट लाइन मैथड का ही, जहाँ पे हमें क्या होगा, परसेंटेज गिवन होगा। ओके, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें क्या निकालना था, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना था, यहाँ पे कोई भी परसेंटेज नहीं दी हुई थी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज गिवन होगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।